अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि आपको बता दें कि सऊदी जवाजात की तरफ से एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि कोई भी कफील या कोई भी कंपनी अपने वर्कर का फन एग्जिट वीजा जारी करती है, यानी कि जो निहाई क्रूज है वो लगाती है, तो उसको आखिर तक फॉलो करे कि बंदा सऊदी अरबिया से गया या नहीं गया। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर कफील ज़्यादातर कंपनी जो है वर्कर को एयरपोर्ट तक ले जाकर छोड़ती थी और उसके बाद फिर वो वापस चले आते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि कफील या कंपनी वर्कर का फन एग्जिट वीज़ा जो है वो इशू कर देते हैं और उसको दे देते हैं। और कुछ केस में ऐसा होता है कि वर्कर जो है वो सऊदी अरबिया से नहीं जाता है और वो अपने कफील या अपनी कंपनी से अलग कहीं जाकर उस जगह पर काम करने लगता है। ज़्यादातर लोग तो फन एग्जिट लगने के बाद अपने देश चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि नहीं जाते हैं और दूसरी जगह पर वो जाकर काम करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर सऊदी जवाजात की तरफ से कहा यह गया है कि कफील या कंपनी की तरफ से वर्कर का जब फन एग्जिट वीज़ा जारी किया जाए तो उसको आखिर तक फॉलो किया जाए कि बंदा सऊदी अरबिया से गया है या नहीं गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से एक अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि वर्कर को अनपेड लीव पर नहीं भेजा जा सकता है अगर वर्कर सहमत नहीं है। तो यानी कि वर्कर को जो है वो छुट्टी पर कंपनी अपनी मर्जी से नहीं भेज सकती है कि आप जाओ इतने टाइम तक आप सऊदी अरबिया से बाहर रहो, छुट्टी पर रहो। अगर वर्कर तैयार है तो वो जाए, अगर वर्कर नहीं तैयार है तो ज़बरदस्ती जो कंपनी है वो वर्कर को नहीं भेज सकती है। एक पेड लीव होती है जो कि आपको साल में 2 साल में कंपनी की तरफ से दी जाती है। पेड लीव मतलब कि छुट्टी जो है आपकी, एक तो कंपनी की तरफ से साल में कोई कंपनी साल में अपने वर्कर को 30 दिन की छुट्टी देती है, 22 दिन की छुट्टी देती है, जबकि कुछ कंपनी 2 साल में 2 महीने 3 महीने छुट्टी देती हैं, वो एक पेड लीव होती है। लेकिन यहाँ पर अनपेड लीव की बात की जा रही है, यानी कि जो कंपनी है वो आपको छुट्टी दे रही है कि आप जब तक कंपनी ना कहे जब तक आप काम पर अपना है और आप छुट्टी पर रहें। तो इस सूरत में बताया गया है कि अगर वर्कर की सहमति है तो वो छुट्टी ले सकता है, अनपेड लीव जो है वो ले सकता है। अगर वर्कर की सहमति नहीं है तो जो कंपनी है, जो कफील है, उसको ज़बरदस्ती छुट्टी पर नहीं भेज सकता है। इसके साथ दोस्तों अपडेट सऊदी जवाजात की तरफ से एक और अपडेट आ रही है। सऊदी जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा कि मेरा फन एग्जिट वीज़ा लगा था और 4 महीने हो चुके हैं, मैं सऊदी अरबिया से नहीं गया हूँ, क्या करूँ। तो इस हवाले से सऊदी जवाजात ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों का भी फन एग्जिट वीज़ा यानी निहाई क्रूज जारी किया जाता है उनके पास 60 दिन का टाइम रहता है। 60 दिन के अंदर अंदर उनको सऊदी अरबिया छोड़कर अपने देश से वापस जाना होता है। लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं उन लोगों के ऊपर जवाजात की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि अगर आपको फन एग्जिट वीज़ा जारी कर दिया गया और 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप सऊदी अरबिया से अपने देश नहीं गए तो आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन जो है वो जवाजात की तरफ से किया जाएगा। अगर आप अपना फन एग्जिट वीज़ा कैंसिल करवाने चाह रहे हैं और बिना फन एग्जिट वीज़ा कैंसिल कराए आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर आपको सऊदी अरबिया में लीगल तरीके से रहना है तो आपको सबसे पहले अपना फन एग्जिट वीज़ा जो है वो कैंसिल करवाना होगा। उसके लिए आपको 1000 रियाल का जो फाइन है वो भरना होगा। उसके बाद अगर आपके काम में टाइम है तो आपने उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके काम में टाइम नहीं है, काम समाप्त हो चुका है, तो आपको काम भी रिन्यूअल करवाना होगा। और ये उस सूरत में होगा कि अगर आप कंपनी या जो भी कफील आपका फन एग्जिट लगवाया हुआ है उसके पास ही काम कर रहे हैं तो वो कफील आपका फन एग्जिट जो वीज़ा है वो कैंसिल करवा देगा और आपका काम रिन्यू कर देगा, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं और आपका जो कफील या जो भी कंपनी ने आपका फन एग्जिट वीज़ा इशू किया है, जारी किया है, वो तैयार नहीं होता है तो फिर आप इलीगल हो जाएंगे और फिर जब पुलिस पकड़ेगी तो आपको फिर सऊदी अरबिया से आपके देश भेजेगी। इसके साथ दोस्तों आप बात कर लेते हैं आज का जो रियाल रेट चल रहा है। सबसे पहले बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया का इंजात दे रहा है 20.61, एनसीबी क्विक दे रहा है 20.52, तहवील राजी दे रहा है 20.46, मनीग्राम दे रहा है 20.45, टेली मनी दे रहा है 20.67, फौरी दे रहा है 20.55, फौरी V2V दे रहा है 20.45, विनी अल्लाह दे रहा है 20.68, रियाद बैंक दे रहा है 20.58, SCC पे कैश दे रहा है 20.57 और UR पे दे रहा है 20.54। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेपाल का, तो नेपाल का इंजात दे रहा है 31.45, फौरी दे रहा है 32.93, एनसीबी क्विक दे रहा है 30.76, तहवील राजी दे रहा है 32.13,
मनीग्राम दे रहा है 33.10, फौरी दे रहा है 33.02, STC पे दे रहा है 32.98 और UR पे दे रहा है 33.26। इसके साथ जो अगली अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते हैं कि अगर आप इंडिया पैसे भेज रहे हैं तो इंडिया में तकरीबन 10 से 14 दिन तक जो बैंक है वो बंद रहेंगे। यानी अगले महीने जुलाई के महीने में जो बैंक है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 14 दिन तक जो बैंक है वो बंद रहेंगे। अगर आप पैसे भेजते हैं, पैसे नहीं पहुंचते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो परेशान ना हो सकता है बैंक बंद हो जिस वजह से पैसे जो है वो पहुंच ना रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप इंडिया पैसे भेज रहे हैं और अगले महीने आप पैसे भेज रहे हैं, जुलाई के महीने में पैसे भेज रहे हैं, तो जुलाई के महीने में तकरीबन 10 से 14 दिन तक जो बैंक है इंडिया में वो बंद रहेंगे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग ब्रांचें जो हैं वो बंद रहेंगे। तो अगर पैसा आपका नहीं पहुंचता है तो उस सूरत में आप परेशान ना हो, थोड़ा बैंक जैसे ही खुलेगा तो हो सकता है फिर पैसा जो है आपका पहुंच जाए। तो ये दोस्तों आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सऊदी अरब के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।